सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए मैं आज आपको कुछ पहली सदी की कलीसिया का ऐसा इतिहास बताने के लिए जा रहा हूँ। शैतान नहीं चाहता कि पहली सदी की कलीसिया का पूर्ण इतिहास आज वर्तमान समय की कलीसिया के सामने में आए। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि हमें हमारे पुरखाओं का इतिहास पता चलेगा कि उन्होंने कैसे मसीह के लिए सतावट झेलते हुए परमेश्वर के राज को बढ़ाया। तो हम कहीं उनकी शहीदियों को देखकर मजबूत या ताकतवर ना हो जाएं। मेरे प्रियो, शैतान का एकमात्र हथियार लोगों को डराने का, धमकाने का, वो है सतावट। और शैतान नहीं चाहता कि लोग सतावट या विरोध या कलेश के समय में दृढ़ होकर मसीह राज को मजबूत करें। इसलिए शैतान इन बातों को कलीसिया के सामने आने देना नहीं चाहता। इसीलिए उसने अपने सेवकों को खड़ा कर दिया। हाथ में उनके बाइबल है, लेकिन वो बाइबल के अनुसार लोगों को शिक्षा नहीं देते। वो लोगों को उनकी मोह इच्छाओं के द्वारा प्रचार करते हैं ताकि हमारे पास भीड़ इकट्ठी हो सके और पैसा आता रहे, भीड़ आती रहे। चाहे कोई सिद्ध होकर स्वर्ग में जाए या ना जाए, उनको इससे कोई लेन देन नहीं है। तो ये शैतान के वो सेवक हैं जिनको अपने स्वार्थ से मतलब है, कलीसिया से कोई मतलब नहीं। और शैतान नहीं चाहता कि ये सारी बातें प्रभु के लोगों के सामने में आए, जो मैं आज आपको बातें बताने वाला हूँ। मेरे प्रियो, पहली सदी की कलीसिया के समय में 8 सबसे बड़े साम्राज्य राज के जो राजा थे, जहाँ साम्राज्य राज के राज करने वाले थे, 8 बड़े व्यक्ति थे। पहली सदी की कलीसिया के समय में रोमी हुकूमत उस समय में राज कर रहा था और उसके जो 8 बड़े साम्राज्य थे, जिनमें से नंबर 1 था अगस्तुस, नंबर 2 तिब्रियुस, कलगियुस, क्लोडियुस और 5वां नीरो, 6ठा था वस्पेशियन, 7वां टाइटस और 8वां था डमेशियन। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूँ कि इन 8 बड़े साम्राज्य जो दुनिया पर उस समय राज कर रहे थे, सबसे ज़्यादा कलीसिया पर सतावट आया नीरो के समय में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 बड़ी सतावटों के बारे में जो आप हर एक विश्वासी को जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपके सामने में पहली सतावट, जो सबसे बड़ी सतावट थी, उसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहली सतावट नीरो के समय में आई। तो ये नीरो राजा ने क्या किया? रोम में आग स्वयं लगवा दी और इसका आरोप था मसीह लोगों के ऊपर लगा दिया कि ये जो आग लगाया है, ये मसीह लोगों ने लगाया है। और मेरे प्रियो, कितने लोगों को उन पर जब आरोप लगाया गया, भूखे जानवरों के आगे डाल दिया गया मसीह से विश्वासियों को, और कईयों को तो जिंदा खंभों के साथ बांधकर आग से जला दिया गया मेरे प्रियो। और नेरो के ही समय में सबसे पहले शहीद होने वाले सेवक थे पतरस और पौलुस। सबसे पहला शहीद है स्तीफनुस, लेकिन नेरो के समय में कौन हुआ? पतरस और पौलुस। और दूसरी बड़ी सतावट आई डमेशियन के समय में। उस समय उसने यूहन्ना को उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाला और उसमें जब उसका बाल भी बाका नहीं हुआ, तेल उसे जला ना सका, तो उसने यूहन्ना को पतमोस टापू पर भेज दिया। ये पतमोस टापू कैसा था? ये समुद्र के अंदर में बनाई गई एक ऐसा स्थान है, जैसे कि हमारे इधर में काला पानी बोलते हैं। यहाँ से व्यक्ति आ जा नहीं सकता
और दूसरी बात, वहाँ पर ना कोई मनुष्य ना कोई जानवर, पत्थरों के बीच में एक अकेले इंसान को छोड़ देना। तो यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य वहीं पर लिखा, इसको पतमोस टापू में दूसरी सतावट के समय में भेजा गया मेरे प्रियो। और तीसरी सतावट आई टार्जन के समय में। उस समय प्रभु के दास अकनाथियुस को उस समय शहीद किया गया था मेरे प्रियो। और चौथी पियूस के समय में पॉलीकार्प शहीद हुए मेरे प्रियो। और पांचवी आई ऑरिलियस के समय में, जिसमें जिस्टन नाम के सेवक को शहीद किया गया। छेवीं सिवरस के समय में अफ्रीका में बहुत सारे लोगों को मारा गया जो मसीह में विश्वास करते थे मेरे अजीज़ों। और सातवीं थी मैक्सिमस के समय, अफ्रीकन मार्टियुस में सतावट किया गया मसीह लोगों के ऊपर मेरे प्रियो। और मेरे अजीज़ों आठवीं आई डमीशियस के समय में मेरे प्रियो। एडी 249 के समय बिब्लास और हैबी मार्टियुस की। और नौवीं थी वलेरियन के समय में, जो प्रभु का सेवक थे, सिप्रिया को मारा गया। और 10वीं ड्यूक्लियस के समय में, जो बाइबल की चिट्ठियां थी जो पतरस और पौलुस के द्वारा लिखी गई थी, उन पत्रियों को जला दिया गया कि ये पत्रियों को जला दो ताकि इसके द्वारा मसीह का कार्य आगे ना बढ़े मेरे प्रियो। और मैं आपको बता रहा था, और एक राजा था टाइटस टोरियन, जो लोगों को क्या करता था, भूखे कुत्तों के सामने में फेंक देते थे और जंगली जानवरों के सामने बहुत सारे विश्वासियों को डाला गया। और कितने विश्वासियों को तो मोमबत्ती के जैसे जला दिया गया मेरे प्रियो। और तिमोथियुस को भी लाठियों के साथ मार मार कर शहीद किया गया मेरे प्रियो। कितनी कीमतें देकर इन सेवकों ने प्रभु के राज को स्थापित किया। और आज हम क्या कहते हैं कि केवल हालेलुया बोलकर स्वर्ग चले जाएंगे। जब तक मसीह के लिए कीमत चुकाना आप नहीं जानते, जब तक प्रभु के लिए कीमत नहीं चुका देते, तो आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलना कठिन है मेरे प्रियो। इसलिए जो मसीह के सच्चे सेवक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके ऊपर कलेश ना आए, सतावट ना आए। सच्चा विश्वासी कलेश में से होकर गुजरेगा ही गुजरेगा। शैतान उनको प्रभु में से दूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा मेरे प्रियो। लेकिन आज के सेवक कहते हैं प्रभु ने केवल आपको आशीष के वारिस होने के लिए चुना है। लेकिन इस पहली सदी की कलीसिया का आप इतिहास सुन चुके हैं, किस कदर उनको सताया गया, क्योंकि परमेश्वर का राज आगे ना बढ़े। जिन विश्वासियों के द्वारा शैतान को डर लगेगा कि ये लोगों को सिद्ध करके स्वर्ग लेके जा सकता है, ये लोग प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके सामने सतावट आएगा ही आएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। तो इसलिए ये बातें कलीसिया के सामने रखें मेरे प्रियो, ताकि लोगों का विश्वास दृढ़ और मजबूत हो सके। इसीलिए पौलुस प्रभु का दास क्या कहता है पवित्र वचन में, प्रेरितों के कार्य उसका हम 22 वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के कार्य 14 का 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। लेकिन आज सिखाया जा रहा है कि यीशु ने तुम्हें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। प्रभु तुम्हें कभी किसी प्रकार का संकट या दुख नहीं आने देगा मेरे प्रियो। ये ऐसे सेवक लोगों के लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल नहीं रहे, परंतु उनके लिए हमेशा के दरवाजे स्वर्ग के बंद कर रहे हैं। लेकिन प्रेरित क्या कहते थे, हमें परमेश्वर के लिए बड़े क्लेश उठाकर स्वर्ग के राज में प्रवेश करना होगा। इसलिए प्रियो, कलीसिया के सामने में पहली सदी की कलीसिया का इतिहास खोल कर आना है, ताकि लोग अब इन योद्धाओं की गाथाओं को सुनकर विश्वास में दृढ़ हो जाए, गला कट जाए, लेकिन वो परमेश्वर में खड़े रहेंगे। और जिन कलीसियों में केवल आशीष और बरकत का प्रचार होता है, चंगाइयों का ही प्रचार होता है, लास्ट में जब उनका कोई
अच्छा विश्वासी उनके हिसाब से बीमार पड़ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो फिर वो बाद में कहते हैं मैं तो इतने समय से प्रभु के चर्च में जा रहा था तो मुझे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, जब यीशु के पास आने से हमें तो सिखाया गया था कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा, कोई गरीबी नहीं आएगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। फिर ऐसे विश्वासी या ऐसे इच्छाओं और अभिलाषाओं को चलने वाले लोग हमेशा के लिए यीशु का इनकार करके पीछे चले जाते हैं। कारण पहली सदी की कलीसिया का इतिहास ना बताते हुए आप लोगों के सामने में आशीष और बरकत परोस के दिया। इसलिए जब बरकत आशीष चंगाई नहीं मिला तो उनको मसीह कौन मैं कौन छोड़कर निकल गए। लेकिन अगर उन्होंने सच में यीशु को जाना होता, पहली सदी के लोगों ने यीशु के प्रेम को पाया तो कैसे कुर्बानियां दी ये जाना होता, धड़ गर्दन से अलग हो जाता। लेकिन वो कभी परमेश्वर से पीछे नहीं हटता। शैतान यही चाहता है कि कलीसिया के सामने पहली सदी की कलीसिया का इतिहास नहीं आना चाहिए। इसलिए बताएं लोगों को, और लोगों को कलेश में मजबूत होने के लिए वचन सिखाएं, उनकी जड़ को मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में लोग मर जाएं लेकिन यीशु मसीह का इनकार ना करें। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।